नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ 6 अक्टूबर को बूढ़ापारा स्थित बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में हो गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल की अध्यक्षता में हुआ। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों की ये प्रतियोगिता गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 स्तरों पर होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को भी तवज्जो देने और लोगों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए इसे शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन से ग्रामीण अंचलों का खेल अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राजीव युवा मैदान क्लब स्तर से शुरू होगी। इसके बाद जोन स्तर पर, फिर विकासखंड और फिर नगरीय क्लस्टर स्तर और जिला संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत अभी 9 दिन तक के नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि सब लोगों ने मनाया। माँ जगदम्बे को, दुर्गा की आराधना, उसके बाद कल दशहरा और जिसमें सब रावण दहन किए, और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत जिसमें अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है, जो गांव में खेलते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, रस्सी खींच हो, चाहे पिट्टूल हो, कंचा हो, चाहे सांखली हो, बहुत प्रकार के खेल हम लोग सब खेलते रहते हैं। उसके नियम बने हुए हैं और उसमें एकल और समूह दोनों प्रकार के मैच होंगे। और वो राजीव मैदान क्लब स्तर का होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर में होगा, फिर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय। इस प्रकार से आयोजन होंगे। और इसमें देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किए कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता उदित राज के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हमारे नेताओं का अपमान करने की सुपारी ले रखी है। श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई की गई। भिलाई में कुछ लोगों ने भगवा वस्त्रधारी 3 साधुओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि तीनों खून से लथपथ हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों साधु रास्ता भटक कर बस्ती में पहुंच गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने किसी तरह साधुओं को वहां से बचाकर निकाला और इस मामले में भिलाई 3 पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र के पंडितों को चरोदा बस्ती में 3 साधु पहुंच गए और भगवा वस्त्र में साधुओं को देख बस्ती के कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और बच्चा चोर बताते हुए पिटाई शुरू कर दी। युवकों ने साधुओं को ऑटो से बाहर खींचने का प्रयास किया और पीटते रहे। इसके चलते साधु लहूलुहान हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और किसी तरह से उन्हें बचाया गया। चरोदा क्षेत्र में 3 पुरुष जो कि साधु के वेशभूषा में अनजान घरों में घूम रहे थे। ज्यादातर घर वाले दशहरा का त्योहार देखने के लिए गए हुए थे। इन साधु के ड्रेस में जो व्यक्ति थे उनके द्वारा संदिग्ध ढंग से कुछ बच्चों से बातचीत की जा रही थी, जिससे कि ये रूमर फैल गया कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं। इन साधु के ड्रेस में जो लोग थे इनके द्वारा थाने में कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे। इनसे पूछने पे कोई भी इनके पास आईडी कार्ड नहीं था। इनकी तौर तरीके संदिग्ध थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में जिस जिले की उन्होंने बात की है वहाँ भी इनकी वेरीफाइड नहीं हो पा रहे। प्रथम दृष्टया ये 3 लोग भी संदिग्ध हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा जो उसकी पिटाई की गई वो निश्चित रूप से गलत है।
बच्चा चोरी की अफवाह लगातार दुर्ग रायपुर क्षेत्र में 3-4 दिनों से फैल रही है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि किसी भी अफवाह पे कार्रवाई ना करें और कानून को कभी भी खुद हाथ में ना लें। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनको दिखता है तो तुरंत उसको वो पुलिस के हवाले कर दे, पुलिस उसकी जांच करेगी और संदिग्ध पाए जाने पर उन पर कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से पुलिस त्वरित ढंग से वहां पहुंची, उनको लेके गया, उनको मुलायजा कराया गया। मुलायजा में केवल सामान्य चोटें आई और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सर साधु है ये कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ आने का उनका मकसद क्या था? ये राजस्थान के रहने वाले थे और ये जो है यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि राजस्थान के रहने वाले थे। इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, इनके पास कोई डिटेल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 साधुओं की पिटाई का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। सरोज पांडे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार इस तरह की घटनाक्रम में बढ़ोतरी हुई है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है। संज्ञान में अगर ये घटनाक्रम मीडिया तक पहुंचा है तो पुलिस इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। आपको नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए और मेरी मांग है कि जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है उन्हें संज्ञान में लेकर पुलिस जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करे और उस पर एक्शन करे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 साधुओं की पिटाई को चौंकाने वाला मामला जो है सामने आया है। इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सरोज पांडे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार इस तरह की घटनाक्रम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 साधुओं की पिटाई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिस पर आपको बता दें कि 3 साधुओं को बुरी तरीके से पीटा गया है। इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। सरोज पांडे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार इस तरह की का घटनाक्रम में जो है बढ़ोतरी हुई है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साधुओं की पिटाई हुई है और कांग्रेस सरकार पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जोरदार तरीके से भड़क गई है। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार में ऐसी घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से साधुओं को बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से जो है पीटा गया है। साधुओं की आप हालत देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लहूलुहान साधु यहाँ पर हो चुके हैं और इन्हें बच्चा चोर समझकर जो ग्रामीण है उन्होंने इन्हें पीटा। आपको बता, तीनों साधुओं को आप देख सकते हैं, भगवा रंग के कपड़ों में उन्हें देख सकते हैं और हालांकि इन साधुओं के पास कोई ऑफिशियल आईडी नहीं है और पूछताछ में ये तमाम जानकारी जो है पुलिस द्वारा दी गई है। कोई ऑफिशियल आईडी इनके पास नहीं है और ग्रामीणों द्वारा इन्हें बच्चा चोर समझकर जमकर पीटा गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से जो साधु हैं उन्हें मारा जा रहा है। तस्वीरें भी देख सकते हैं, लहूलुहान पूरी तरीके से साधु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण इनके ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़े हैं। तो आपको बता दें कि दुर्ग में बच्चा चोरी की अफवाह पर इन साधुओं को पीटा जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर जानकारी साझा की है और कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11 नए केस सामने आए हैं। वहीं 20 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि उदित राज जैसे कांग्रेस नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि इन्होंने जनजाति वर्ग का अपमान करने की सुपारी ले रखी है और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 20 लोग हैं। 102 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी ही हम
3 डिजिट को छोड़ने वाले हैं और 2 डिजिट पे आने वाले हैं। सैंपल जो कल लिए गए वो 1837 थे। संक्रमण दर जो वर्तमान में हमारी है वो 0.60 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी का एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 6 लोगों को हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,31,83,932 लोगों को हुआ है। जी, धार्मिक आधार पर जनसंख्या संतुलन को लेकर बहुत भाषण दिया है। श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। देखो साहब, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है। तो श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये 2 बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। द्रौपदी मुर्मू के अपमान की है उदित राज जी ने जिस तरीके का बयान उनके खिलाफ दिया है, वो कह रहे हैं चमचागिरी की भी हद होती है। मुर्मू कह रही 70% नमक गुजरात से आता है। देखिए, या अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी में भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं है, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली कि ये गुपकार हो या पाकिस्तान हो या आतंकवादी हो। माननीय अमित शाह जी की जम्मू कश्मीर की रैली में कश्मीर के अंदर ये सिद्ध हो गया है कि कश्मीर के लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, किसी गुपकार के साथ नहीं है और किसी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसलिए वो समय गया जब ये गुपकार रेड कारपेट बिछाते थे या पाकिस्तान से बात की जाती थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम नौजवान से सीधा संवाद करेंगे। उसका असर और रुझान दिखाई देने लगे हैं उनकी यात्रा के। कल कांग्रेस के जो विधायक हैं गुजरात में, उनने अब कांग्रेस छोड़ दी है। इसके पहले मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व विधायक जी सागर जिले में छोड़ गए थे। उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के, उनने छोड़ दी थी। उसके पहले गुलाम नबी आजाद छोड़ गए थे। उसके पहले कपिल सिब्बल छोड़ गए थे। ये यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से कांग्रेस पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। मेरे ख्याल से यही रुझान है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आमा बेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाए हैं और रास्ते भर में पर्चे फेंके गए हैं। बैनर में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को जन अदालत में सजा देने की बात लिखी है। साथ ही पूर्व सरपंच लखराम पर पुलिस मुखबिर, मजदूरों का पैसा गबन करने और ठेकेदारों से नक्सलियों के नाम पर पैसा वसूलने की बात लिखी है। वहीं पोस्टर देख इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस ने सभी बैनर पोस्टर को जब्त किया है।
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और ये बात इस मामले को और सिद्ध होती है कि 65 वर्षीय वृद्ध महिला 80 किलोमीटर तक नर्मदा की तेज धार में जीवित बहती हुई चली आई। आपको बता दें कि मामला नरसिंहपुर जिले के बरमान के सद्धारा घाट का है। आपको बता दें यहां सागर जिले के सुर्खी क्षेत्र के ग्राम हनोता कला निवासी महिला सुहागरानी स्नान और पूजा पाठ करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें जब महिला घाट के किनारे लोटे में जल भरने के लिए गई तो सीढ़ी से उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई और बहने लगी। इस दौरान महिला ने जोर शोर से आवाज लगाई और लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। कुछ दूर मछुआरे भी मौजूद थे लेकिन उन्होंने भी आवाज नहीं सुनी। आपको बता दें कि महिला ने रात भर बहते हुए 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और बहते हुए महिला रायसेन जिले के बोरास धर्मपुर घाट पहुंची, जहां पर उसने लोगों को देख आवाज लगाई तो 2 लोगों ने महिला को बचाकर नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद महिला से नाम पूछकर उसको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एमपी के जबलपुर में त्योथर तहसील अंतर्गत सुहागी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ चीजों का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे लगभग कुछ युवकों द्वारा तोड़फोड़ की घटना जो है उसको अंजाम दिया गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद की स्थिति दोपहर 12 बजे के करीब से निर्मित थी, जहां कुछ युवकों द्वारा पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीकर और अन्य गतिविधियां भी की जा रही थी। साथ ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। एमपी के भिंड जिले के रोन क्षेत्र में गोरई कृषि कार्यालय और 4 से 5 अक्टूबर के दरमियान रात रोन कृषि अधिकारी राकेश शर्मा के द्वारा सरसों बीज की चोरी करते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया था। इस मामले पर हमारे भिंड संवाददाता कृषि उप संचालक शिवराज सिंह यादव ने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वो मौके पर जाकर जांच करेंगे और कृषि उप संचालक शिवराज सिंह यादव मौके पर वहां पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जानकारी दी कि रात के समय 11 बजे सरसों के बीज की बोरी कृषि अधिकारी द्वारा ले जाना अवैधानिक है। उससे ये निकल के आ रहा है कि अवैधानिक तौर पर जो है गोदाम से जो है 11 बजे रात को माल निकलना संदेह की स्थिति है, जिसकी मैंने जांच की। उसमें ये पाया कि जो गोदाम में भंडारित 300 बैग इनको प्रदाय किए गए थे। एक बैग में से इन्होंने 20 का रिकॉर्ड बता रहे हैं जो वितरण की, उसमें से 5 थैली अभी जो है शेष हैं। एक्चुअल जो है उसमें कुछ संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें मैं जो है किसानों की जान लेकर उनको प्रदाय किया, कार्रवाई करी। वीडियो के माध्यम से पता लगा है कि मतलब कृषि विस्तार करने पर स्टॉक का मिलान किया गया है। जो ये संज्ञान में अभी आया है तो पूर्व के रिकॉर्ड से जो है मैं जांच करूंगा और उसमें जो है जो निकल के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। यहाँ ग्रामीण परेशान है, बोलते हैं गोरई में कुछ। मैं एसडीओ महोदय ने अभी मैंने जो है उनसे पूछा तो मौखिक रूप से ये बताया, रिकॉर्ड नहीं दे पाए, कि जो है यहाँ जो पदस्थ आरएओ राकेश कुमार गुप्ता हैं वो जो है उनको। एमपी के रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत मां अष्टभुजा धाम माता मंदिर के पास देवलाहा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौटते वक्त एक सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 22 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें चिकित्सकों के द्वारा संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया गया है। 13 को मऊगंज सिविल अस्पताल में इलाज उनका जारी है और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे लोगों की पहचान मऊगंज थाना क्षेत्र के बुमरिहा गांव के रूप में की गई है। आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौटते वक्त ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी लापरवाही से दर्दनाक हादसा घटित हो गया। हुई है, 24 घायल हुए हैं। ये कब की घटना है? क्या मतलब? सर 1:30 बजे के लगभग हुई थी घटना। सर 1:30 बजे ही हमको सूचना मिल गई थी फोन पर, तो हम लोग यहाँ तैयार थे। 2 बजे के लगभग वो सब लोग आए जी। कितने घायल थे? सर 27 टोटल हैं, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9
यहाँ एडमिट थे और 3 की मृत्यु हुई। जो रेफर हुए उनकी हालत क्या है? उनकी हालत ठीक थी लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए रिफर कर दिया गया। दर्द से ज़्यादा करा रहे थे तो अपन को लगा कि मतलब कुछ घटना घटी, और ऊपर से अधिकारियों का ये था कि मतलब आप जल्दी से जल्दी रिफर गया और 40 लोग उसमें सवार थे। ट्रैक्टर पलटा तो पूरे लोग दब गए, 3 लोग घटनास्थल पर ही खत्म हो गए, बाकी लोग घायल हैं। घायलों को संजय गांधी भिजवाए, एम्बुलेंस के इंतजाम किए, तमाम पूरा प्रशासन आया, SDM और आपके SDOP साहब, डॉक्टर कोल साहब, सब लोगों का सराहनीय काम रहा। सब लोग अच्छी मदद की, अच्छी मेहनत किए, मरीजों को भी भिजवाने में भी और यहाँ दवाई करने में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ा था। स्पीकर साहब से भी मेरी रात को ही बात हुई, उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करके और पूरे प्रशासन को यहाँ जिस तरह से प्रशासन हमला आया और मदद किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला के साथ लगभग 6 आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और दुष्कर्म की इस घटना में महिला के रिश्तेदार सहित 2 नाबालिग भी शामिल है। जानकारी के अनुसार महिला दुर्गा पंडाल से लौट रही थी और इस दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, साथ ही दुष्कर्म का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों के घर पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की गई है। ये अपने परिजनों के साथ में आई और उसने सूचना दी कि उसके साथ में कुछ लड़कों ने छेड़खानी किया है और इस पूरे मामले की तस्दीक करने के लिए लड़की का साथ में बातचीत की गई और उसमें पूरी बात ये पता चली कि ये लड़की अपने परिवार के लोगों के साथ में नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति देखने के लिए गई थी और वहाँ से लौट रही थी। चूँकि परिजन पहले ही चले आए थे, ये अकेले वहाँ से लौट रही थी। पास के ही रहने वाले 3-4 लड़कों ने उसे वहाँ पे रोका और उसके साथ में छेड़खानी करने लगे और छेड़खानी करते हुए फिर वहाँ से इसे घसीट के आगे काफ़ी अंदर जंगल की ओर ले गए और वहाँ पे इसके साथ में गलत काम किया। इसमें कुल 6 आरोपी रहे हैं, जिसमें से 2 अपचारी बालक भी हैं इसमें, और वहीं पे इसके जो गले में पहला मंचली था वो गिर गया था और वहाँ से ये फिर आके इसने सूचना दी। इस दौरान में लड़कों के द्वारा वहाँ पे फोटो भी खींचे गए थे, इसके साथ में अश्लील फोटो खींची गई थी और वो अश्लील फोटो लड़के चूँकि लड़की और उसके परिजनों को जानते थे तो ये फोटो उसके भाई को इसके द्वारा भेजा गया था। लड़की प्रारंभ में इन सारी चीज़ों को बताने से इनकार कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी समाज के भय से, और उसके बाद में जब पुलिस के द्वारा महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी काउंसलिंग की गई, हम लोगों के द्वारा उसे समझाया गया तो उसने सारी बातें बताई। प्रारंभिक सूचना के आधार पर इसमें IPC की धारा 341, 354, 294 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जब मूल रूप से पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हुई, इसके बाद में इसमें 376D धारा का इजाफा करते हुए अग्रिम विवेचना की जा रही है। इस पूरी घटना में जो जितने भी आरोपी रहे, कुल मूल रूप से 6 आरोपी रहे हैं और सभी 6 आरोपियों। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं NB न्यूज़। नमस्कार।